कई लोगों की तरह मेरा भी बचपन से एक बड़ा सपना था। जब मैं छोटी थी, हर बार जब आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखती, तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागती। मैं पायलट बनना चाहती थी। मुझे उड़ने का जुनून था। मेरे लिए आकाश की ऊंचाई, अनंत आकाश, बादलों से बातें करना एक सपने जैसा था। मैं अपनी किताबों में हवाई जहाज की तस्वीरें देखती और खुद को कल्पना में उन आसमानों में उड़ते हुए महसूस करती। घर की छत पर लेटे हुए जब भी कोई प्लेन उड़ता, मैं उसे तब तक देखती जब तक वह मेरी नजरों से ओझल न हो जाए। मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी वही करूंगी। आकाश में आजाद उड़ान भरूंगी, बिना किसी बंधन के। यह मेरा सपना था और उस समय मुझे यकीन था कि एक दिन मैं इसे पूरा कर पाऊंगी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे सपने के प्रति मेरा जुनून और बढ़ता गया। लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे मेरी शिक्षा पर ज्यादा खर्च कर पाते। मेरे पिता एक छोटे से किसान थे और मेरी माँ गृहिणी। घर का खर्च चलाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर भी मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। वे जानते थे कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ और उन्होंने अपनी सीमाओं के बावजूद मुझे हमेशा समर्थन दिया। जब मैं स्कूल में थी, तो मैंने विज्ञान विषय चुना, क्योंकि मुझे पता था कि पायलट बनने के लिए यह जरूरी था। लेकिन जैसे ही मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की, मेरा सपना धुंधला होने लगा। पायलट बनने के लिए जितनी फीस और ट्रेनिंग की जरूरत थी, वह हमारे परिवार के बस की बात नहीं थी। मैंने कई बार स्कॉलरशिप के लिए कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हर बार जब मैं फॉर्म भरती, तो मेरे हाथ कांपते थे कि कहीं फिर से असफलता न मिले। फिर एक दिन मेरे पिता बीमार पड़ गए। उनके इलाज के लिए हमें जो थोड़े बहुत पैसे थे, वे भी खर्च हो गए। उस समय मैंने महसूस किया कि मेरे सपने अब केवल कल्पना बनकर रह गए हैं। मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ था और उन्हें छोड़कर मैं अपने सपने के पीछे नहीं भाग सकती थी। मैंने यह मान लिया कि शायद पायलट बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन अब मैं बस जिंदगी को आगे बढ़ा रही थी। मेरा दिल अब भी उड़ान भरना चाहता था, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने मुझे जमीन पर बांध दिया था। मैंने एक साधारण नौकरी कर ली, ताकि घर का खर्च चलाने में मदद कर सकूं। हर दिन ऑफिस जाते हुए मैं आसमान में उड़ते हुए प्लेन को देखती और मन ही मन रो पड़ती। मुझे लगता था कि मैंने अपने सपनों को हमेशा के लिए खो दिया है। समय बीतता गया और मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में खुद को व्यस्त कर लिया। लेकिन मन के किसी कोने में वो सपना अब भी जिंदा था। कभी कभी रात को जब मैं अकेली होती, तो सोचती कि अगर परिस्थितियां थोड़ी बेहतर होती, तो शायद मैं आज पायलट होती। यह सोचकर दिल भारी हो जाता था। कई बार दोस्तों के साथ बैठकर जब कोई अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में बताता, तो मैं मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से टूट जाती। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरे सपने ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन मैंने भी उसे हालात के सामने हार मानकर छोड़ दिया था। एक दिन जब मैं अकेले पार्क में बैठी थी, एक छोटे बच्चे को देखा जो कागज का हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी मेरी आंखों में हुआ करती थी। मैंने महसूस किया कि मेरा सपना कहीं अंदर अब भी जिंदा है। हाँ, मैंने परिस्थितियों के चलते अपने सपने को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन वह पूरी तरह मरा नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि भले ही मैं पायलट नहीं बन सकी, लेकिन मैं उस जुनून को मरने नहीं दूंगी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अब दूसरों के सपनों को मरने नहीं दूंगी। मैंने बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया, खासकर उन बच्चों को जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। मैंने अपनी बचत से एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला, जहां मैं उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती हूँ
जिन्हें पढ़ने का शौक है, लेकिन वे साधनों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। अब जब भी मैं अपने छात्रों को देखती हूँ, तो मुझे अपना अधूरा सपना याद आता है। हर बार जब कोई बच्चा मुझसे कहता है कि वह बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपना सपना उनके माध्यम से जी रही हूँ। मेरे सपने अधूरे रह गए, लेकिन अब मैं उन बच्चों की मदद कर रही हूँ, जिनका सपना पूरा होने की उम्मीद है। यह सच है कि मैं पायलट नहीं बन सकी, और इसका दर्द मेरे दिल में हमेशा रहेगा। लेकिन मैंने सीखा कि कभी-कभी हमारे सपने हमसे बड़े होते हैं। हो सकता है कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। मैंने अपने सपने को एक नए तरीके से जिया है, दूसरों को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करके। इस कहानी से मैंने सीखा कि जीवन में हर सपना पूरा नहीं होता, लेकिन हमें उसे नए तरीके से जीने का तरीका ढूंढना चाहिए। हमारे सपने भले ही अधूरे रह जाएं, हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। मैंने सीखा कि खुद के सपनों को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि जीवन खत्म हो गया है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें नए सपनों की ओर बढ़ना चाहिए और दूसरों की मदद से उन सपनों को साकार करना चाहिए।